एक तरफ जम्मू कश्मीर सरकार या उपराज्यपाल प्रशासन दावा कर रहा है कि लोगों के घरों तक बिजली और पानी पहुंचा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर आज भी कश्मीर घाटी के कई इलाकों में रहने वाले लोग बिजली और पानी की कमी के कारण सड़कों पर उतरकर प्रशासन या सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने को मजबूर है। यही कारण है कि आज भी क्रमियाल लोलाब के निवासी बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शनकारियों ने कुपवाड़ा लोलाब रोड को जाम कर दिया और 100 केवी लेवल 2 ट्रांसफार्मर तुरंत लगाने की मांग की। आसपास के इलाकों के लोगों ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह से बिजली नहीं आने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है, दूसरी ओर जब उन्हें खराब ट्रांसफार्मर के कारण बिजली नहीं मिलती तो वे लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि अभी की स्थिति की बात करें तो धरना अभी जारी है और संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं और लोगों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि बंद सड़क को खोला जा सके। इसी बीच एम्बुलेंस भी सड़क पर फंस गई। अंतिम सूचना मिलने तक धरना अभी तक जारी था और लोगों को धरना समाप्त कराने के प्रयास जारी थे। कुपवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। एक महीना हो गया हमें ग्रुप आजाद मोहम्मद रहे और कोई मुलाजिम नहीं आया, कोई ट्रांसफर नहीं चलाया, इसलिए हम मजबूर हो गए, रोड पर आ गए। गैबिशा निर्मला का ट्रांसफार्म है। यहाँ पे है, ये आता है खुमरियाल का, इसको बोलते हैं खुमरियासी में आता है ये, तो इनको बिजली का मसला है। लेकिन आज लोडिंग ज़्यादा है ना, आज उसकी वजह से फिर ट्रांसफार्म रहता नहीं है, जल जाता है वो। तो थोड़ी गवर्नमेंट की भी लापरवाही है, क्योंकि 40 घर 50 घर को एक ट्रांसफार्म देते हैं, जिसकी वाला लोगों को दिक्कत होती है। तो बिजली भी आज तो 4-4 5-5 घरों को होता है, मतलब हीटर भी जलाते हैं, बाकी चीज़ भी। पानी ठंडा है, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े का टाइम होता है, तो शहरी के टाइम में बिजली नहीं होती है। तो इस वजह से आज लेडी निकली हैं रोड पे कि हमें बिजली चाहिए। तो गुजारिश करती हूँ कि इनका मसला सुना जाए, इनकी मसले का हल किया जाए। तो हर जगह पे हर 15 घर को एक ट्रांसफार्म होता है, तो इनको 40 घर है, 40 घर को एक ट्रांसफार्म है, तो वे बेचारे क्या करेंगे? इनको बिजली की बहुत परेशानी। सामने बोला शाम तक हम ट्रांसफार्म इनको इशू करेंगे, अभी देखते हैं। इन्होंने बोला हम शाम तक का टाइम देते हैं। एक्चुअली ये जो पिछले कई दिनों से जो मौसम ख़राब रहा था, बारिश और स्नो की वजह से जो हमारे काफ़ी ट्रांसफार्म डैमेज हो गए, उस वजह से काफ़ी लोड पड़ गया वर्कशॉप पे। जो हमारा बफर स्टॉक है वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया। तो अब ये जो इसका गूज का मसला था, इनको हमने एक ट्रांसफार्म दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा लोग भी लोड आजकल चूँकि सर्दियाँ थी, लोड ज़्यादा जला रहे हैं, तो उस वजह से ये ट्रांसफार्म फिर जल गया। अब हम आए थे यहाँ पे तो इमिकेबली ये मसला हल हो गया। अब इनको हम नया ट्रांसफार्म दे रहे हैं, आज शाम तक इनका ये इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो एक्चुअली हमारा वर्कशॉप है वो 24/7 काम कर रहा है इस टाइम, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ गया था। वही जो मैंने पहले भी बताया कि स्नो की वजह से ट्रांसफार्म काफ़ी जल गए। एक्चुअली वोल्टेज थोड़ा अप हो गई, लोगों ने लोड थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से हमारे ट्रांसफार्म काफ़ी, और हमारा जो बफर स्टॉक रहता है, हम जो थोड़ा बहुत बफर स्टॉक था वो सारा एग्जॉस्ट हो गया। तो अब इंशाल्लाह हम फ्यूचर में अब कोशिश करेंगे, अब अगर मौसम ठीक रहा तो टाइमली सब कुछ हो जाएगा, टाइमली इनकी ये ट्रांसफार्म रिप्लेस हो जाएंगे। उससे ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं, तो दैट हैज़ टू स्टॉप। ऐसा नहीं हो जाएगा। वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर ट्रांसफार्म लाइक दिस। जितना लोड है उतना ही ट्रांसफार्म मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यू हैव टू यूज दिस पावर जुडिशियसली। ऐसा नहीं चलेगा। इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड, नॉट मिसयूज्ड, इट्स बीइंग अब्यूज्ड। पावर इज़ बीइंग अब्यूज्ड हियर। दे हैव टू स्टॉप इट। Exactly, we will do that. We will do that. सर अगर ओवरलोडिंग होती है हो जाएगा। Basically, I'm appointing an inspection team here. They will go for the day. इनका मसला मैं हल करूँगा, लेकिन let them stop this. ट्रैफिक आने जगह बहुत जल्द। Let them stop it. मैं उनका मसला हल करूँगा। I'm here. आज ही मसला हो जाएगा, लेकिन let them उनको बोलो। आज हो जाएगा। ओके। नहीं, बिल्कुल बेसिकली जो ये सडनली ठंड हुई, बारिश हुई, बर्फ गिरी, उसकी वजह से जो है अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेडली लोड वापस बढ़ गया, तो उसकी वजह से काफी ट्रांसफार्मर्स डैमेज हो रहे हैं। इसमें देखिए दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम्स है। ओवरलोडिंग का जो खतरा है वो लोगों की तरफ जाता है कि हम लोग जुडिशियसली यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस का इशू आता है या वापस जो स्पीड है, जिस स्पीड से ट्रांसफार्मर्स रिप्लेस होने चाहिए, उसमें हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट उसका मेन रीजन है कि जो बफर स्टॉक विंटर के लिए जमा किया जाता था वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, और ये अनएक्सपेक्टेडली जो ठंड हुई मार्च के महीने में, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई और लोड बढ़ गया, उसकी वजह से सडनली जो है हम पे दबाव पड़ रहा है। बट ऐसे रोड बंद करने से, या बिल्कुल ये लोग भी अपने दर्द से या अपनी परेशानियों की वजह से रोड बंद करके जो है अपनी आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैं इनसे, क्योंकि मैंने रऊफ साहब से बात की, एडीसी साहब से, एक्जन साहब से बात की, एक्जन साहब भी खुद यहाँ मौके पर है, और हम दोनों इन्हें जो है यकीन दिला रहे हैं कि आपको जो है 63 kV के बदले जो है 100 kV ट्रांसफार्मर आपको दे देंगे। लेकिन जब तक ये रोड खोलेंगे नहीं, लोग आएंगे जाएंगे नहीं, अगर ट्रांसफार्मर भी लाना है वो गाड़ी में लाना है, यहाँ अभी कुपवारा तक ट्रैफिक जैम पड़ा है, तो कैसे आएगा ट्रांसफार्मर? तो वही चीज हम इन्हें समझा रहे थे। नहीं, ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचा, इनका ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, चल रहा था और वापस रिप्लेस करते थे, लेकिन ज्यादा लोड की वजह से वो फ्रीक्वेंटली डैमेज हो रहा है।